मैंने कभी भड़क नहीं मारी, लेकिन धरना पार्टी से निमट लेंगे। वतन वापसी पर वजीर आजम का मुखालिफिन को तगड़ा पैगाम। नवाज शरीफ ने कहा कि धरने के बाद मुखालिफिन फिर साजिशें करने में मसरूफ हैं। क्या आप फ्रेश मैंडेट लेंगे? सहाफी का वजीर आजम से सवाल। चाहता हूं पहले GIT का मामला कहीं लग जाए। सियासी सूरत हाल के मईशत पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। इक्तसादी लिहाज से परेशान हूं। पाकिस्तान का भारत को किसी किस्म की तिजारती रियायत देने से इनकार। भारत कश्मीरियों पर पैलेट गन्स चलाए और हम तिजारती रियायत दें, ये मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का दो टोक जवाब। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म से मुलाकात में अफ़गान सदर भारतीय जुबान बोलने लगे। आप भारत को रास्ता नहीं देंगे तो हम ताजिकिस्तान को पाकिस्तान के लिए रास्ता नहीं देंगे। ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे में कासा 1000 मंसूबे पर इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा अफगानिस्तान को राहदारी फीस से फायदा होगा। मैं इनसे पूछता हूँ क्या साजिश होगी? नाम लेना। क्या फौज साजिश कर रही है आपके खिलाफ? क्या सुप्रीम कोर्ट साजिश कर रहा है? सबसे दूर पाकिस्तान का इलाका है बुरगल, उधर जाके मैं वहाँ लोगों से मिल रहा था। उधर भी सारों को पता है कि गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है तो साजिश करने वाले का नाम बताएं। इमरान खान का मुतालबा। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई GIT को धमकियां दी जा रही हैं। कुछ हुआ तो सड़कों पर इतने लोग निकालूंगा जितने कभी तारीख में नहीं निकले होंगे। सारी कौम बस एक कॉल की मुंतजिर है। इमरान खान ने मरियम नवाज की पेशी को भारतीय ट्रेजेडी फिल्म करार दे दिया। साहब को कहता हूं कि शेर बनो। शेर का सिंबल लिया हुआ है। जेल, रेल, तख्त और तख्ता, ये तो बादशाहों के साथ और हुकूमतों के साथ होता ही है। ये गंदे अंडे छोड़ रहे हैं, इसकी आप फिक्र न करो। ये जितने जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास उतने रिजर्व में है। पाकिस्तान की डोरें सरिया बेचने वालों के हाथ में हैं, ये कहना है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का, जो जियालों से खिताब कर रहे थे। आजम कहता है कि साजिश हो रही है, तो कौन कर रहा है? किस पे इल्जाम है? अदारे कर रहे हैं। जो अदारे कर रहे हैं तो बताओ। ये कौमी मुजरिम बन जाएगा क्योंकि मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है और ये नहीं बता रहा, चुप है। पनामा GIT की हतमी रिपोर्ट में सिर्फ 4 दिन बाकी। अब तक के बयानात और रिकॉर्ड का जायजा लिया जा रहा है। उधर वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज दोहा चले गए। हुसैन नवाज बेनजीर एयरपोर्ट से परवाज QR615 से रवाना हुए। खानदानी जराये के मुताबिक कतरी शहजादे से मुलाकात मुतवक्के। पनामा GIT एक बार फिर हुकूमत के निशाने पर। तर्जुमान वज़ीर आज़म मुसद्दक मलिक ने GIT पर कई सवालात उठा दिए। कहते हैं क्या मिठाई इसलिए बांटी कि PM हाउस के फोन टेप किए जाएं, लोगों को जबरदस्ती सुल्तानी गवाह बनाया जाए। GIT ने लंदन में कागजात चेक क्यों नहीं किए? इमरान खान नाअहली केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात और जमायमा खान की जानिब से भेजी गई मनी ट्रेल का चार्ट जमा करा दिया। जमायमा ने 4 करोड़ 8 लाख रुपए 10 ट्रांजैक्शंस में राशिद खान को ट्रांसफर किए। एडवांस की रकम इमरान खान ने खुद अदा की। इलेक्शन कमीशन में पार्टी फंडिंग केस में आज भी इमरान खान ने जवाब जमा न कराया। समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी।
अदालतों में इमरान खान का नाम पुकारा जाता है लेकिन वो हाजिर नहीं होते। करप्शन छुपाने के लिए एहतसाब कमीशन को ताला लगाया गया। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब की चेयरमैन PTI पर तनकीद। दानियाल अजीज का कहना है कि अदालतों ने इमरान खान को इश्तिहारी करार दिया लेकिन उनकी बारी इदारों को सांप सूंघ जाता है। डॉलर की कीमत में अचानक 3 रुपए इजाफे से वजीर खजाना परेशान। तमाम बैंकों के सरबराहान को बुला लिया। कहते हैं कीमत में इजाफे की समझ नहीं आई। तहकीकात के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज रात या कल तक स्टेट बैंक का मुस्तकिल गवर्नर तैनात कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ स्टॉक एक्सचेंज आज भी मंदी का शिकार। 590 पॉइंट्स की कमी। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर आसिम की बैरून मुल्क रवानगी और जमानत मनसूखी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत। जज बनने से लेकर आज तक समझ नहीं आई कि हर बड़े आदमी को बीमारी का सर्टिफिकेट कैसे मिल जाता है। जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। जस्टिस दोस्त मोहम्मद खोसा ने कहा, एक बार मिर्गी के मरीज की जमानत मंजूर की थी, अब हर कोई मिर्गी का सर्टिफिकेट लेकर आता है। लतीफ खोसा ने बरजस्ता जवाब में कहा, मिर्गी का मरीज जूता सुंघाने पर उठ जाता है। कराची सेंट्रल जेल से कैदी फरार होने पर IG परेशान। कहते हैं फरार कैदी 33 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस हैं, कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। AD ख्वाजा ने इख्तियारात वापस लेने का शिकवा भी कर डाला। कहते हैं आला अफसरों के तबादले का इख्तियार वापस लेने से पुलिस पर मनफी असरात पड़ेंगे। साने अहमदपुर शर्किया का जिम्मेदार कौन? लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत। हादसे का शिकार ऑयल टैंकर का लाइसेंस पिछले साल खत्म हो चुका था। महकमा एक्सप्लोजिव की जानिब से सरकारी वकील की रिपोर्ट अदालत में पेश। अदालत ने ओगरा और दीगर फ्रीकैन से 7 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया। वो पहचान बन, वो शौक शहादत जिंदा है, ये जान तो आनी जानी है, हर दिल में उसकी कहानी है, वानी तू लाफानी है। बुरहान वानी शहीद की बरसी करीब आने पर मकबूजा वादी में हालात कशीदा। एहतजाजी मुजाहिरों से खौफजदा भारतीय फौज ने जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया। आज़ादी के लिए जिद्दोजहद में खवातीन का भरपूर किरदार। काबिज फौज पर पत्थर बरसाकर साबित कर दिया, आज़ादी से कम कुछ तस्लीम नहीं। हाँ, मैं वानी हूँ। कश्मीर के बहादुर सपूत को यौम शहादत पर आप भी खराज तहसीन पेश कर सकते हैं। प्ले कार्ड पर I am वानी लिखें और 0324295188 पर व्हाट्सएप करें। बुरहान वानी वो अजीम नौजवान है जिसने 90 की दहाई के बाद मसला कश्मीर को उजागर किया। उस शख्स के खून की वजह से आज तक तो कश्मीर की आज़ादी तारीख दोबारा जिंदा हो गई है। तुम जितने बुरहान मारोगे हर घर से बुरहान निकलेगा। पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में बादल टूट कर बरसे। फैसलाबाद में छतें गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 खवातीन जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा को भी गर्द आलूद हवाओं ने लपेट में लिए रखा। सिंध भर में मौसम गर्म, लेकिन कराची में हल्की बूंदाबांदी का इम्कान। What happens over the coming weeks and months with respect to North Korea? It's a shame that they're behaving this way, but they are behaving in a very, very dangerous manner.
and something will have to be done about it. शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बे के बाद अमेरिका का ताकत के इस्तेमाल का इंदिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है शुमाली कोरिया खतरनाक बर्ताव कर रहा है, उसके खिलाफ कुछ न कुछ करना होगा। रूस की जानिब से फौजी कार्रवाई की मुखालफत। जर्मनी में G20 इजलास के खिलाफ अनोखा एहतजाज। मुजाहिरीन सीमेंट से लथपथ कपड़े पहनकर सड़कों पर निकल आए। बड़ी खबर से, मैंने कभी बड़क नहीं मारी लेकिन धरना पार्टी से निमट लेंगे। वतन वापसी पर वजीर आजम का मुखालिफिन को तगड़ा पैगाम। नवाज शरीफ ने कहा कि धरने के बाद मुखालिफिन फिर साजिशें करने में मसरूफ हैं। क्या आप फ्रेश मैंडेट लेंगे? सहाफी ने वजीर आजम से यह सवाल किया। जवाब आया, चाहता हूं पहले JIT का मामला कहीं लग जाए। क्या आप फ्रेश मैंडेट लेंगे? ये सहाफी का सवाल था। पहले JIT मामला कहीं लग जाए, ये जवाब दिया वजीर आजम ने। ये है, ये कोई करप्शन केस नहीं है। JIT में पेशियां, 4 दिन में हतमी रिपोर्ट, सियासी बयानात में तेजी आ गई। वजीर आजम फिर बोले और मुखालफिन को तगड़ा पैगाम दे दिया। हमारे मुखालफिन जितने भी चाहें साजिशें कर लें, कोई नाकाम और नामुराद नहीं। कहते हैं कभी बड़क नहीं मारी लेकिन धरना पार्टी से निमट लेंगे। वजीर आजम ने दुशंबे से वापसी पर तैयारे में सहाफियों से गुफ्तगू की। कहते हैं धरने के बाद मुखालफिन फिर साजिशें करने में मसरूफ हैं। वजीर आजम से पूछा गया क्या आप फ्रेश मैंडेट लेंगे, तो उनका कहना था कि चाहता हूं पहले JIT का मामला कहीं लग जाए। नवाज शरीफ का कहना था ये क्या हो रहा है, क्या हमने सरकारी खजाने में खुर्द-बुर्द की है? JIT बनने के बाद इल्जाम ढूंढा जा रहा है। नवाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने एटमी धमाके किए, मेडल देने की बजाय इल्जाम तराशी हो रही है। अगर 1 लाख रुपए की चोरी भी हो तो एहतसाब करें। जब वजीर आजम से पूछा गया क्या आप JIT से परेशान हैं, तो बोले सियासी नहीं, इक्तिसादी लिहाज से परेशान हूँ। सूरत हाल के मईशत पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। हमने बहुत मेहनत से मईशत को संभाला है। वजीर आजम ने कहा पनामा मामलात पर मुज़ाकरात और मिल बैठने की बात की थी, लेकिन बातचीत की बजाय महाज आराई का रास्ता चुना गया क्योंकि मुखालफिन का मकसद कुछ और था। नवाज शरीफ ने इस्तफसार किया कि व्हाट्सएप की खबर सामने आई थी, क्या किसी ने एक्शन लिया? वजीर आजम से पूछा गया कि क्या आप मौजूदा सूरत हाल में इंतखाबात की तरफ जाएंगे, तो उनका कहना था हम इस पर पहले क्यों फैसला करें। इस सवाल पर कि जमहूरियत को कोई खतरा तो नहीं, वजीर आजम का कहना था मुझसे तो कोई खतरा नहीं। आमिर इलियास राना, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान का भारत को किसी किस्म की तिजारती रियायत देने से इनकार। भारत कश्मीरियों पर पैलेट गन्स चलाए और हम तिजारती रियायत दें, ये मुमकिन नहीं। वजीर आजम नवाज शरीफ का दो टोक जवाब। पाकिस्तान का भारत के हवाले से जो मौक़िफ़ सामने आया वज़ीर आज़म की जानिब से, उनका कहना था कि भारत कश्मीरियों पर पैलेट गन चलाए, हम तिजारती रियायत दें, ऐसा मुमकिन नहीं। भारत के मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने दो टोक मौक़िफ़ अपना लिया। मसला कश्मीर के हल तक भारत को किसी किस्म की तजारती रियायत देने से इनकार। वज़ीर आज़म ने दोशंबे में पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के सह फरीकी सरबराह इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि भारत कश्मीरियों पर पैलेट गन चलाए और हम तजारती रियायत दें, ये मुमकिन नहीं। भारत को अफगानिस्तान तक तजारती रास्ता तब देंगे जब मसला कश्मीर हल होगा। अफगान सदर अशरफ गनी इस मौके पर भारतीय जुबान बोलते रहे, कहने लगे आप भारत को रास्ता नहीं देंगे तो हम ताजिकिस्तान को पाकिस्तान के लिए रास्ता नहीं देंगे। दोशंबे में वज़ीर आज़म ने कासा 1000 इजलास से भी खिताब किया। We must make efforts to ensure that the project is completed well in time. This project is an important step towards realization of the planned Central Asia, South Asia regional electricity market. चारों मुमालिक के रहनुमाओं ने मुकामी ज़री अशिया की नुमाइश भी देखी। कासा 1000 ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान से पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बिजली की तरसील का मंसूबा है जो आइंदा साल मुकम्मल होगा। आमिर इलियास राना, एक्सप्रेस न्यूज, दोशंबे, ताजिकिस्तान।
अहम खबर दें आपको, इमरान खान की सियासी मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। कहते हैं हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है तो साजिश करने वाले का नाम बताएं। एक खानदान की करप्शन बचाने के लिए पाकिस्तान को तबाह किया जा रहा है। हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है तो साजिश करने वाले का नाम बताएं। उन्होंने सारे इदारे तबाह किए, अब सुप्रीम कोर्ट और फौज के पीछे पड़ गए। इमरान खान बनी गाला में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा JIT को बदनाम किया जा रहा है, धमकियां देने का सिलसिला भी शुरू है। आपका सारा खानदान मुलव्वस है करप्शन में। आपके खानदान ने मिलकर चोरी की है। आप 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं। पहले जो आदमी ने कहा मिठाइयाँ बांटी, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के मुंह में लड्डू डाल रहे हैं कि जी JIT बन गई, खुशियां बना रहे हैं, वो मोटू गैंग की तस्वीरें देके ऐसे ऐसे टीवी के सामने कर रहे हैं, तो क्या हुआ एकदम कि एकदम जाके उनको गालियां निकालनी शुरू हो गए। और ये जो ड्रामे कर रहे हैं ना आप सारे मिलके, ये जो इंडियन फिल्म के ट्रेजेडी सीन्स बता रहे हैं वहाँ बाहर, ये कोई पाकिस्तानी इससे मुतासर नहीं। हम जवाब चाहते हैं, कौम जवाब चाहती है, ड्रामे नहीं चाहती। नाम लेना, क्या फौज साजिश कर रही है आपके खिलाफ? क्या सुप्रीम कोर्ट साजिश कर रहा है? ये JIT को जो बदनाम करना शुरू किया है, JIT का मतलब सुप्रीम कोर्ट, उनको धमकियां दी जा रही हैं। फिर से वाज़ेह करता हूं, कौम खड़ी आज सुप्रीम कोर्ट के साथ। अगर इन्होंने ये जिस तरह की धमकियां दे रहे हैं, मैं इनको चैलेंज करके पब्लिक निकालूंगा सड़कों पे। और इतनी पब्लिक निकलेगी, इतनी पब्लिक आज निकलेगी कि पाकिस्तान की तारीफ में आप कभी इतने लोग नहीं देखेंगे। 1.25 साल से सारा मुल्क तमाशा देख रहा है। एक खानदान की करप्शन बच रही है और सारे हर दुनिया अखबारों को खरीदा हुआ है। वो जियो, ये जो शकील उर रहमान है, वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर पैसा चल रहा है, सहाफ़ियों के ऊपर पैसा चला रहे हैं, वकीलों के ऊपर पैसा चला रहे हैं। इन्होंने पैसा चलाया, कोशिश की खरीदने की, जब वो नहीं बिके तो या वो जॉर्ज बुश कहना कि आइदर विद अस और अगेंस्ट अस। अगर आप हमारे गुलाम नहीं हैं, जिस तरह बाकी सारे इदारों को इन्होंने तबाह कर दिया, तो आप हमारे खिलाफ हैं। इलेक्शन कमीशन का तो मैं सिर्फ फिर से ये कहता हूँ, ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। फॉरेन फंडिंग की जो बात कर रहे हैं, फॉरेन फंडिंग, अगर ओवरसीज पाकिस्तानी से पैसा इकट्ठा करना फॉरेन फंडिंग है, तो फिर ये करें जो 20 अरब डॉलर हर साल वो भेजते हैं बाहर से, वो भी ना लें। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान की डोरें उन बेवकूफों के हाथ में है जो सरिया बेचना जानते हैं लेकिन हुकूमतें चलाना नहीं जानते। बोले कि उनको ना मुल्क चलाना आता है और ना आ सकता है, ताहम हमारी दुआ है कि ये असेंबली 5 साल पूरे करे। उन्होंने कहा कि हम तो सीधे साधे सियासतदान हैं, अपने आप को कमांडो नहीं कहते लेकिन जज्बा कमांडो से ज्यादा रखते हैं। तफसील बताएंगे दानिश नफीस। हमारी दुआ है कि 5 साल ये असेंबली चले। अगर आपको कोई इशू आता है तो आप प्राइम मिनिस्टर पर भिजवा दें, आपके पास मेजॉरिटी है, नया प्राइम मिनिस्टर ले आए। आप केसेस को फेस करते रहें, इसमें क्या मसला है? केस भी नहीं फेस करेंगे, आप प्राइम मिनिस्ट्री में भी नहीं जाना है, छोड़नी है, तो फिर सियासत क्यों करना? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध के शहर खिपरो में खिताब किया तो उसमें वजीर आजम नवाज शरीफ को एक मशवरा भी दे डाला। मैं मियां साहब को कहता हूं कि शेर बनो, शेर का सिंबल लिया हुआ है, तो आप शेर बने और जेल, रेल, तख्त और तख्ता, ये तो बादशाहों के साथ और हुकूमतों के साथ होता ही है। अगर आपने हमारी कदर नहीं की, आपने हमारे पीठ में छुरा घोंपा, हमारे ही दोस्तों को तंग किया, हमारे एक प्रोविंस में वहां आपने हुकूमतों को तंग किया, हमारी ब्यूरोक्रेसी को आपने तंग किया है। आसिफ अली जरदारी ने जारहाना अंदाज इख्तियार करते हुए वफाकी हुकूमत पर ताक कर वार किए। पाकिस्तान की डोरें इन बेवकूफों के हाथ में हैं, ये सरिया बेचना जानते हैं।
हुकूमतें बनाना नहीं करते, हुकूमत चलाना नहीं जानते। साबिक सदर ने लगे हाथों परवेज मुशर्रफ पर भी लफ्जी तीरों की बरसात कर दी। जेल की बात करो तो उसकी पसली खराब हो जाती है। वहाँ दुबई में उसकी काफी तस्वीरें अच्छी आ रही हैं, मगर यहाँ बीमार है, पाकिस्तान में बीमार है और कहता अपने आप को कमांडो है। तनकीदी पोस्टमार्टम शुरू हुआ तो इमरान खान भी आसिफ जरदारी से बच ना पाए। इमरान खान है तो उसको तकलीफ है। अब क्रिकेट में और पाकिस्तान चलाने में बहुत बड़ा फर्क है। पीपी के शरीक चेयरमैन ने नैब की कार्रवाइयों का भी खुसूसी जिक्र किया। नैब बीच में है, वो रोज आते हैं हमें तंग करने के लिए, आपको तंग करने के लिए, मगर जो पिपले हमारे ज़ावलक की मार्शला से नहीं डरे, जो कोड़ों से नहीं डरे, जो फांसियों से नहीं डरे, वो ये नैबों से क्या डरे। खिपरों के बाद साबिक सदर जाम नवाज अली भी गए और जाम मदद अली की रिहाइशगाह पर मुनक्किदा असराना की तकरीब में शिरकत भी की। कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह ने भी कुछ सवालात पूछ लिए। कहा कि नवाज शरीफ बताएं साजिश कौन कर रहा है। वजीर आजम की अगर आसिफ अली जरदारी से नाराजी है तो फजलुर रहमान को साजिश करने वाले का नाम बता दें। वजीर आजम कहता है कि साजिश हो रही है, तो कौन कर रहा है, किस पे इल्जाम है? अदारे कर रहे हैं। जो अदारे कर रहे हैं तो बताओ। ये कौमी मुजरिम बन जाएगा क्योंकि मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है और ये नहीं बता रहा, चुप है। अगर जरदारी साहब को कोई नाराजगी है, डरते हो, खौफजदा हो, तो उनको ना बताओ, चलो मुझे बता दो। चलो मुझसे भी शर्म आती है, मुझे ना बताओ, मौलाना फजलुर रहमान को बता दो, वो हमें बता दे, वो हमें बता दे कि भाई ये साजिश है। पनामा का हंगामा अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है। 3 दिन रह गए हैं। JIT ने अपनी हतमी रिपोर्ट की तैयारी शुरू कर दी है, जबकि वजीर आजम नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज अचानक कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुंच गए। तफसील बताएंगे नईम असगर। पनामा का हंगामा अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है। सुप्रीम कोर्ट की तश्कील करदा ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के पास अब सिर्फ 4 दिन रह गए। इस टीम ने अपनी हतमी रिपोर्ट की तैयारी शुरू कर दी है, जो उसने 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी है। मुश्तरका तहकीकाती टीम का इजलास वाजिद जिया की ज़ेर सदारत जुमरात को भी जारी रहा। इस रोज कोई अहम शख्सियत पेश ना हुई, ताहम ज़राए का कहना है कि तहकीकाती टीम ने मरियम नवाज और चेयरमैन नैब के जवाबात और जमा कराए गए कागजात का जायजा लेकर रिपोर्ट मुरतब करना शुरू कर दी है। दूसरी जानिब वजीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज कतर एयरलाइन की परवाज QR 615 के जरिए सुबह इस्लामाबाद से दोहा चले गए, जहां उनकी कतरी शहजादा हमाद बिन जासिम से मुलाकात मुतवक्के है। हुसैन नवाज की बेनज़ीर एयरपोर्ट इस्लामाबाद आमद पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए थे। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के तर्जुमान डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इसलिए मिठाइयां नहीं बांटी थी कि हमारे फोन टेप हों और JIT लोगों पर हमारे खिलाफ सुल्तानी गवाह बनने के लिए दबाव डाले। इसी हवाले से मजीद बताएंगे वकास अहमद। जिस वक्त उन्होंने PM हाउस के फोन टैप किए तो इसलिए हमने मिठाई बांटी थी कि हमारे इदारे जो हैं वो हमारे ही फोन टैप करेंगे। वज़ीर आज़म के तर्जुमान डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने भी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पनामा केस की तहकीकात करने वाली ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पर उल्टे इल्जामात लगा दिए। आप यहाँ पे लोगों को जो उनके ऊपर जबरदस्ती करने की या जबर करने की कोशिश कर रहे हैं, वादा माफ गवाह बनाने के लिए, इससे आधी कोशिश आप क्यों नहीं करते? एक बिजनेस क्लास का या इकोनॉमी का टिकट लेके कतर जाके जो सवालात आपके जहन में हैं वो उस खानदान से पूछ लें। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कतरी शहजादे का बयान ना लेने की सूरत में किसी खाके का इशारा भी दिया। ये सवालात आप कतर से क्यों नहीं पूछ रहे? क्या आपके जहन में कोई खाका पहले से है? ये जवाब है जो सवाल की तलाश में है या कोई सवाल है जिसका जवाब आप तलाश कर रहे हैं? वज़ीर आज़म के तर्जुमान ने इस बात का भी गिला किया कि 70 रोज गुजर गए, JIT ने लंदन में कागजात चेक क्यों नहीं किए। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। बड़ी खबर देंगे आपको। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से वजीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी की मुलाकात।
ISPR के मुताबिक मुलाकात में सूबे की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ से वजीर आला बलूचिस्तान की यह मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं, इस मुलाकात में सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। इमरान खान ने नाअहली केस में इजाफी दस्तावेजात और जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। कहते हैं बनी गाला अराजी की एडवांस रकम खुद जमा कराई, जमायमा से रकम उधार लेकर पाकिस्तान भिजवाई गई। मजीद बताएंगे इस्लामाबाद से मियां अकील अफजल। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान ने नाअहली केस में इजाफी दस्तावेजात और जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। इमरान खान के वकील नईम बुखारी ने जमायमा खान की जानिब से भेजी गई मनी ट्रेल का चार्ट अदालत में जमा कराया, जिसमें राशिद अली खान के अकाउंट में मुंतकिल की गई रकूम की तफसीलात शामिल हैं। चार्ट के मुताबिक जमायमा खान ने 4 करोड़ 8 लाख रुपए 10 ट्रांजैक्शंस में राशिद अली खान को ट्रांसफर किए। इजाफी दस्तावेजात के साथ जमा करवाए गए बयान में इमरान खान ने मौक़िफ़ अपनाया है कि बैरून मुल्क कमाई गई आमदन पर टैक्स लागू होता है, ना ही इसे पाकिस्तान में जाहिर करना जरूरी है। बनी गाला की एडवांस रकम मैंने खुद जमा कराई, जमायमा से रकम उधार लेकर पाकिस्तान भिजवाई गई। 2002 के कागजात नामजदगी में अदा की गई रकम को जाहिर कर दिया। जवाब में इमरान खान ने तमाम इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि जमायमा की जानिब से तमाम रकूम की तफसीलात पहले ही जमा करा चुके हैं, अब चार्ट जमा करा रहे हैं। अदालत के पास रिकॉर्ड तलब करने का इख्तियार है। मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। PTI के इस्लामाबाद में धरने के दौरान SSP असमतुल्लाह जुनेजो पर तशद्दुद के खिलाफ केस की समाअत हुई। लीगी रहनुमा दानियाल अजीज ने मौका गनीमत जाना और सुबह सुबह अदालत पहुंच गए। कहते हैं कि अदालती एहतराम की बातें करने वाले इमरान खान 3 साल से पेश नहीं हो रहे। क्या ये नया पाकिस्तान है जहां कानून सबके लिए बराबर नहीं है? तफसील बताएंगे नईम अस्कर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में SSP असमतुल्लाह जुनेजो तशद्दुद केस में नून लीग के रहनुमा दानियाल अजीज ने खुद भी दलाइल दिए। उन्होंने रेंजर्स के जरिए इमरान खान को गिरफ्तार कराने की इस्तदा की। बार बार ये हीले बहाने इस्तेमाल करते हैं। PTV को इन्होंने अटैक किया, नेशनल असेंबली को इन्होंने अटैक किया, प्राइम मिनिस्टर हाउस को इन्होंने अटैक किया। दानियाल अजीज ने KPK में एहतसाब कमीशन खत्म करने का ताना देते हुए एहतसाब की बातें करने वालों पर मुल्की इदारों पर कीचड़ उछालने का इल्जाम दाग दिया। ANP तो नहीं जा सकी, पीपल्स पार्टी तो नहीं जा सकी, लेकिन इमरान खान साहब पारा चिनार पहुंच गए। तो उनको नहीं पता था कि ये इश्तिहारी है 780A का, जो खुद नेशनल एक्शन प्लान चलाने की बातें एपेक्स कमेटी सिंध में मीटिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक इश्तिहारी को जो है वो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अदालत ने दानियाल अजीज को JIT की तश्कील के लिए दरखास्त देने की हिदायत की और कहा कि गवाहों के बयानात मुकम्मल करके केस निपटा देंगे। नईम अस्कर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अभी आपको अपडेट करते हैं। लाहौर में वुकला ने आज माल रोड पर एहतजाज किया। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ अगर आपने सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तान के इदारों पर दबाव डालना चाहा तो सुन लें कि पाकिस्तान की वुकला, सिविल सोसाइटी और तमाम सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी हैं। वुकला ने आज माल रोड को बंद कर दिया है और नवाज शरीफ साहब, ये आगाज है। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की तरफ या आपने पाकिस्तानी इदारों की तरफ देखने की कोशिश की, जो आपके चंपू बाहर खड़े होकर बातें करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को थ्रेट करते हैं, जो जजेस को थ्रेट करते हैं, वो सुन ले कि पाकिस्तान के वुकला, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की सियासी जमातें तमाम की तमाम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। बड़ी खबर देंगे आपको। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 2 अफगान खवातीन से बदतमीजी, असिस्टेंट डायरेक्टर FIA को गिरफ्तार कर लिया गया है। वजीर दाखिला के हुक्म पर मुतल्लिका अफसर फौरी मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। एयरपोर्ट पर 2 अफगान खवातीन से बदतमीजी का ये मामला वजीर दाखिला के हुक्म पर मुतल्लिका अफसर फौरी मुअत्तल कर दिया गया है। तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से वजीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह सहरी की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में सूबे की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बातचीत की गई।
वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अफगान खवातीन से बदतमीजी का नोटिस। FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर गिरफ्तार, इंक्वायरी शुरू। और लाहौर के इलाके सब्जाजार में मॉडल बाजार में आग लग गई, पूरा मॉडल बाजार जलकर खाक हो गया।